प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये टॉपिक है आपके लिए मकर राशि, चंद्र राशि देखे या लगन राशि देखे। देखिए, चंद्र राशि और लगन राशि ये दो ऐसी राशियां हैं जो लोगों में कई सारे कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। ये लोगों में ही नहीं, ये पंडितों में भी कई कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जहाँ पंडित भी स्पष्ट रूप से डिसीजन नहीं लेते हैं कि चंद्र राशि माने या लगन राशि माने। दरअसल देखिए, कुछ एक पंडित ऐसे हैं जो सिर्फ लगन राशि को ही मानते हैं, वो भी पूरी तरह से गलत होते हैं, पूरी तरह से सही वो भी नहीं होते। कुछ एक पंडित ऐसे होते हैं जो सिर्फ चंद्र राशि को ही सब कुछ मानते हैं, वो भी पूरी तरह से गलत होते हैं, यानी सही वो भी नहीं होते। सच क्या है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता गेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो बात बनती है चंद्र राशि और लगन राशि, पहले इन दोनों को समझिए। ये दो राशियाँ अलग अलग क्यों हैं? चंद्र राशि का मतलब ये होता है कि आपका जन्म जिस समय होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो चंद्र राशि होती है, उसे आपकी चंद्र राशि मान लिया जाता है। जी, मान लीजिए कि आपका किसी भी समय जन्म हुआ और उस जन्म के समय चंद्रमा अगर मेष राशि में थे तो आपकी चंद्र राशि मेष मानी जाएगी। अगर चंद्रमा उस समय मकर राशि में थे तो आपकी चंद्र राशि मकर मानी जाएगी। ऐसे चंद्र राशि तय होती है, ये इस रूप में तय हो जाती है। लगन राशि क्या होती है? लगन राशि भी जन्म से तय होती है। लगन राशि इससे जन्म तय होती है कि जब आपका जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज में कौन सी राशि उदित हो रही है, इसे कहते हैं राइजिंग जोडेक। उस समय जो एक राइजिंग जोडेक कौन सी होती है, उदित राशि होती है, पूर्वी क्षितिज की उदित राशि जिसे कहते हैं, वो आपका लगन बन जाती है, आपकी लगन राशि बन जाती है। तो मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि चंद्र राशि और लगन राशि एक समान ही हो। मान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा मेष राशि में थे तो उसकी चंद्र राशि मेष हो गई, और उसी समय पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित हो रही थी वो राशि कन्या राशि थी, तो उस व्यक्ति का लगन तो कन्या होगा, कन्या राशि होगी, और चंद्र राशि उसकी मकर होगी। अब देखिए कि चंद्र राशि लगभग 2.25 दिन में बदल जाती है। चंद्रमा 2.25 दिन में जो है राशि बदल देते हैं। जहाँ लगन की बात है तो लगन राशि लगभग हर 2 घंटे में लगन राशि बदल जाया करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? जी। अब देखिए, सवाल ये होता है, आप लोगों के सामने भी ये सवाल खड़ा होता है कि आप चंद्र राशि से भविष्य फल देखें या लगन राशि से भविष्य फल देखें। तो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी पर लगन राशि लागू नहीं होती और सभी पर चंद्र राशि लागू नहीं होती है। जो पंडित ये सोचते हैं कि लगन राशि से ही सबका भविष्य देखा जाना चाहिए, वो भी गलत है। और कोई सोचे कि चंद्र राशि से ही, मून साइन से ही भविष्य देखा जाना चाहिए, वो गलत है। बोथ एस्ट्रोलॉजर्स आर रॉन्ग। इफ यू थिंक दैट द मून साइन इज द फाइनल, इट इज रॉन्ग, एंड इफ यू थिंक दैट द ascendant sign is the final, you will also be wrong। दोनों गलत है। मून साइन और ascendant साइन दोनों इस रूप में मानते हैं कि ये फाइनल है, तो गलत है। सवाल है कि क्या फिर सच है? ये आपको हम अभी बता रहे हैं। सच ये होता है कि देखिए कि व्यवहारिक अनुभव जो होता है वो हमने ये देखा है, व्यवहारिक जीवन में लगभग 80% लोगों पर चंद्र राशि लागू होती है। इनका जो व्यवहारिक जीवन है, जैसे अनुभव है, उससे लगता है कि 80% लोगों पर चंद्र राशि लागू होती है। ये देखिए, जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का हमारे पास जो व्यवहारिक कार्य होता है उसके आधार पर ये हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि लगभग 80% लोगों पर चंद्र राशि लागू होती है, यानी उनका भविष्य चंद्र राशि के आधार पर चलता रहता है। लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका भविष्य चंद्र राशि से निर्धारित नहीं होता है और उनका भविष्य निर्धारित होता है लगन राशि से, तो उन लोगों पर जो है लगन राशि लागू होती है। ये व्यवहारिक अनुभव हमने देखा है। अब आपको क्या करना चाहिए? आप दर्शक हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप पर चंद्र राशि लागू है, लगन राशि लागू है, तो देखिए कि आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। पहले आपको चंद्र राशि के हिसाब से ही अपना भविष्य फल देखना होता है। चाहे कोई भी आप भविष्य फल देखें, आप चंद्र राशि के अनुसार देखिए।
अगर आपको लगभग 1 महीना देखिए, 1 महीना देखने के बाद आपको लगता है कि चंद्र राशि के आधार पर जो भविष्यफल देख रहे हैं वो आप पर लागू नहीं होता है, आप पर जैसा पंडित जी बता रहे वैसा आपके साथ नहीं होता है, तो इसका मतलब है आप पर चंद्र राशि नहीं लग रही है, आप पर लगन राशि लग रही है। तो फिर आपकी जो लगन राशि है उस लगन राशि का कोई दूसरा भविष्यफल है, फिर आप उसको देखिए जी। उसको देखेंगे तो वहाँ फिर देखेंगे कि आपका जो है लगन राशि के आधार पर वो भविष्य पर आप पर लागू हो जाएगा। तो ये एक व्यवहारिक अनुभव है जिसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि 80% लोगों पर चंद्र राशि लागू होती है, 20% लोगों पर जो है लगन राशि लागू होती है। और यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र का कार्य जब हम करते हैं चंद्र राशि को मानकर ही करते हैं। और यूट्यूब पर जितने भी भविष्यफल आते हैं, चाहे दैनिक भविष्यफल हो, साप्ताहिक भविष्यफल हो, मासिक हो, वार्षिक हो, ये भविष्यफल लगभग 80% तो चंद्र राशि पर ही बनाते हैं ये लोग, कुछ एक लगन राशि के आधार पर बनाते हैं। तो ये अंतर अवश्य होता है। तो इस तरह से आप इसका फायदा आप जरूर उठाइए। जो दर्शक हैं, अगर आपको लगे कि चंद्र राशि का लागू नहीं हो रहा 1 महीने तक, तो आपको लगन राशि का देख लेना चाहिए। अन्यथा 80% मामलों में ऐसा होता है कि चंद्र राशि का देखते हैं, चंद्र राशि का आप पर लागू भी हो जाता है। अब देखिए लगन राशि, चंद्र राशि, देखिए अब पंडितों की बात है, हम बताते हैं। 2 कुंडलियाँ होती हैं, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली। लगन कुंडली की खासियत क्या है? लगन कुंडली, जन्म कुंडली में दोनों कुंडलियाँ बनती है। जन्म कुंडली में आपकी चंद्र कुंडली बनती है, लगन कुंडली को जन्म राशि मानते हैं और चंद्र कुंडली को चंद्र राशि मानते हैं। तो जन्म राशि वाली कुंडली भी बनती है, चंद्र राशि वाली भी बनती है। तो जो लगन कुंडली है उसका फायदा है कि उससे चंद्रमा की स्थिति का पता चल जाता है, और दूसरा उसमें मंगल दोष का पता चल जाता है। जो स्थिति हम देखते हैं उसमें मंगल दोष लगन कुंडली में देखा जाता है और चंद्रमा की स्थिति लगन कुंडली में देखी जाती है। लेकिन लगन कुंडली की बड़ी सीमा यह है कि उसमें शनिदेव की स्थिति सही नहीं देखी जाती है। शनिदेव जो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, शनि की 7.5 शनि की ढैया लगती है, वो लगन कुंडली से नहीं देखी जाती है, क्योंकि 7.5 और ढैया चंद्र राशि से लगती है, लगन राशि से नहीं लगती। तो जो पंडित कहते हैं कि लगन कुंडली सब कुछ है, तो अब आप खुद समझ गए कि अगर लगन कुंडली सब कुछ है तो फिर शनि की 7.5 ढैया तो उसमें आएगी नहीं। इसलिए ऐसे पंडित जो कहते हैं कि लगन कुंडली फाइनल है वो भी गलत होते हैं, यानी पूरी तरह से वो भी सही नहीं है। और कुछ अब चंद्र कुंडली का फायदा यह है कि चंद्र कुंडली से शनिदेव की महत्वपूर्ण स्थिति का पता चल जाता है, शनिदेव की, इससे 7.5 ढाया का पता चलता है। और इंसान का जीवन जो है शनिदेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जीवन शनिदेव से, क्योंकि 7.5 लगभग 7.5 साल तक रहती है, ढाया 2.5 साल की रहती है, तो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ये। तो इसका पता चंद्र कुंडली से ही चलता है। लेकिन अगर कोई पंडित सोचे कि चंद्र कुंडली फाइनल है तो फिर वो भी गलत है, क्योंकि चंद्र कुंडली से हम चंद्रमा की स्थिति नहीं देख सकते, लगन की जरूरत है। और चंद्र कुंडली से मंगल दोष भी नहीं देखा जाता है, जो वैवाहिक दोष होता है। विवाह के समय जो कुंडला मिलान करते हैं, लगन कुंडली सबसे पहले मैचिंग की जाती है। वैवाहिक जीवन में जो लगन होते हैं, कई पार्टनरशिप का काम होता है, वहाँ भी लगन राशि देखी जाती है। तो जहाँ दो लोगों के साथ जुड़ना होता है, जहाँ किसी इंसान के साथ आपको जुड़ना होता है, वहाँ लगन कुंडली अवश्य देखी जानी चाहिए। जैसे वैवाहिक मामलों में लगन राशि अवश्य देखी जानी चाहिए। लेकिन अन्य मामलों में जहाँ जीवन सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन में हम कई फैसले लेते हैं, कई काम करते हैं, उनके लिए आपको चंद्र राशि ही देखनी चाहिए, क्योंकि जीवन 80% जीवन जो है चंद्र राशि से ही इंसान का चलता है। शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, दर्शकों के भी, और साथ में कोई अगर आप चैनल देख रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि चंद्र राशि 80%, लगन राशि लगभग 20% लागू होती है। यही एक सच और यही संतुलन होता है। जब आप संतुलित आधार पर अपना ज्योतिष शास्त्र का पेशा करेंगे, इस पेशे में ज़्यादा से ज़्यादा आप सफल होंगे और आपको ज़्यादा ख्याति अर्जित होगी, ज़्यादा प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपकी भविष्यवाणियाँ ज़्यादा सटीक होंगी। शुक्रिया आपका। बने रहा हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।